हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के थ्रू जो दिल्ली राजपत्र है, दिल्ली गैजेट में ये जारी हुआ है। ये राजपत्र पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, जो फुल अथॉरिटी है, जो जारी करता है। और यह पहले ही मीटिंग वगैरह हुई होगी, जो कि दिल्ली फ्राइडे मार्च यानी कि 4 मार्च 2022 को जिस तरीके से गजट निकलता है उसी तरीके से पूरा निकला हुआ है। और यह जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार, जो ये निकले हुई है सूचना, और शिक्षा निदेशालय के द्वारा है, दिल्ली 24 फरवरी 2022, जिसमें आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर लिखा हुआ है। ये गृह मंत्रालय दिनांक इतने 13 जुलाई को, सीधा सीधा आगे की लाइन में पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है कि जो प्रदत्त शक्तियों का अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहायक अध्यापक, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है, सहायक अध्यापक के पद से संबंधित सरकार की दिनांक 16/5/2013 की अधिसूचना की संख्या इतनी इतनी फाइल के अंतर्गत ये जितनी इस तरीके की बातें थी, उनकी भर्ती पद्धति किस तरीके से क्या होगी, विभिन्न प्रकार की बातें हैं। जो प्राथमिक में जो सहायक अध्यापक होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू, उससे संबंधित बात है ये। और इन्होंने संक्षिप्त शीर्षक भी रखा हुआ है कि इन नियमों को सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती नियमावली 2021 कहा जाएगा, और ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। और जो भी ग्रेड पे वेतन सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा नियम के अनुसार सारी योग्यताएं भी शामिल होंगी। योग्यता क्या होगी, आप जानते हैं कि सीधा सा ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, और जीवित पति या पत्नी को होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंधन करता है। तो इस तरीके की सारी बातें हैं। जो मेन यहाँ पर है कि क्या क्या सबसे बड़ी चीज़ है कि ये देखिए पूरा यहाँ से लाइन से लिखा हुआ है। पद नाम क्या रहेगा, सहायक अध्यापक प्राथमिक, पदों की संख्या 4061 2021, इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। वेतन मैट्रिक में स्तर जो लेवल 6 होता है 35,400 से 1,12,400 रुपये तक। जो सबसे बड़ा मेन न्यूज़ है, ये बहुत ही बेहतरीन है कि योग्यता में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम जो सहायक शिक्षा भर्ती निकलेगी, उसमें जो शैक्षिक योग्यताएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी एवं प्राथमिक शिक्षा, जिसे किसी भी नाम से जाना जाए, 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर वो NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त 50%, कम से कम 50% मान्यता प्राप्त बोर्ड के साथ सीनियर सेकेंडरी एवं प्राथमिक शिक्षा, जिसे किसी भी नाम से जाना जाए। देखिए, वो डिप्लोमा किसी भी नाम से जाया जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 वर्षीय होना चाहिए, चाहे वो JBT का हो, चाहे वो DLED का हो, चाहे वो कुछ भी का हो। इसके अलावा कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी एवं प्राथमिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक, यानी कि VLED जिसे हम कहते हैं, अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी एवं शिक्षा विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन में है वो भी मान्य होगा। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से स्नातक एवं प्राथमिक शिक्षा, जिसे किसी भी नाम से जाना जाए, 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, और कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा स्नातक, जो कि BEd है। तो ये मेन चीज़ है, यानी कि BEd को शामिल कर लिया गया है। अब देखिए, गजट निकला है, ये फर्जी तो है नहीं, तो 50% अंकों के साथ स्नातक के साथ साथ वो शिक्षा स्नातक जो BEd है उसे भी शामिल कर लिया गया है। और साथ ही साथ जो सीटेट था वो तो लागू होगा ही, जो CBSE बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है।
और साथ ही साथ सेकेंडरी स्तर पर हिंदी या उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इनमें से कोई ना कोई उत्तीर्ण होता ही होता है, ये मेन चीज़ है। तो सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा था कि हर जगह शामिल नहीं किया जाता था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बीएड, बट यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन ऐसा नहीं लिखा है। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि जो डिप्लोमा है विशेष शिक्षा में, 2 वर्षीय डिप्लोमा, ये पूरी तरीके से शामिल है। एंड यहाँ पर जो बीएड है ये नॉर्मल की बात करता है, तो बीएड प्राइमरी में इसमें शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन में बीएड जो है नहीं शामिल किया गया है। आप देखिए कहीं भी सिर्फ डिप्लोमा की बात किया है और यहाँ पर बीएड की बात किया है, ये देखिए। बट साथ में सीटीईटी है, बट स्पेशल एजुकेशन नहीं कहीं पर लिखा हुआ है। बाकी आगे जो भी इनकी एक्टिविटी है, किस तरीके से मानक होंगे, क्या लागू होंगे, वो पूरी तरीके से निकालेंगे। तो आई होप ये एकदम न्यू जानकारी है जो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।